नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः कबीर अमृतवाणी की सभा में स्वागत है। कबीर के दोहों की श्रृंखला में इस बार मैं आपके सामने एक नहीं बल्कि दो दोहे लेकर आया हूँ। दोहे संख्या में तो दो हैं, लेकिन उनका अर्थ, उनका भाव और यहाँ तक कि उनकी रचना लगभग एक समान ही है। लेकिन दोनों दोहों में एक बात बिल्कुल जो समान है और जो उसकी खासियत है वो ये कि कबीर ने अपने दोहों में समाज में जो उस समय लोगों के व्यवसाय थे उनसे प्रेरणा जरूर ली होगी। उनके दोहे कोई उच्च स्तरीय या उच्च वर्गीय लोगों के लिए ही नहीं होते थे, वो प्रेरणा प्रदान करने वाले भी होते थे। वो आसपास के लोगों से देखकर, आसपास के लोगों की चीजों से सीखकर, उनके व्यवहार, उनके व्यवसाय, उनकी बोली, इन सभी को अपनाकर अपने दोहों में डालते थे। इसलिए उनका ज्ञान और किसी रचनाकार या कवि या लेखकों से बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी भाषा इतनी सरल, इतनी सहज और लोगों को ज्ञान प्रदान करने वाली है, जिसका पता इन दोनों दोहों से पता चल जाएगा। तो दोहे कुछ इस तरह से हैं। लकड़ी कहे लुहार से, तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तोए। लकड़ी कहे लुहार से, तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोए। और इसी से मिलता जुलता एक है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। जहाँ पहले जो है दोहे में लकड़ी और लोहार का संपर्क है, और वैसा ही दूसरा जो दोहा है उसमें मिट्टी और कुम्हार का संबंध है। लेकिन दोनों को अर्थ स्पष्ट है। यहाँ पे जो समझाना चाहते हैं कबीर, वो ये कहना चाहते हैं कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, सब समय समय की बातें हैं। आज अगर किसी और व्यक्ति का समय मुझसे अच्छा है तो वो अच्छी स्थिति में होगा मुझसे, लेकिन किसी दिन अगर मेरा समय बदलेगा तो मैं उससे बेहतर हो जाऊंगा। समय किसी का एक का नहीं हो सकता, परिस्थितियां किसी एक की नहीं होती हैं, क्योंकि आज समय हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ। इसीलिए चाहे समय जैसा भी हो, हमें ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए कि जब हमारे दिन अच्छे हों और उस समय हम किसी का अपमान करें, और किसी दिन समय हमसे चला जाए और वो समय किसी और के पास हो तो हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। बातें बहुत सरल सी हैं, लेकिन उनका उपयोग, उनका प्रचार, उनका प्रसार कितने बृहद स्तर तक हो सकता है, ये कबीर के इन दोहों से पता चलता है। एक कुम्हार है जो दिन भर मिट्टियां बनाता है, मिट्टी के घड़ों बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और दूसरी जगह पर एक लोहार है जो लकड़ी को जलाता है और उससे लोहे को पिघलाने का काम करता है, अंगारे बनाता है, उन अंगारों के सहारे लोहे के बर्तन बनाता है, उनका आकार
बदलता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में समाज में उस समय प्रचलित व्यवसाय का उल्लेख मिल जाता है। जिस तरह से आज के समय में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, ऐसे व्यक्ति हैं। तो उस समय लोगों के व्यवसाय साफ साफ तौर पर स्पष्ट थे कि यही थे, और इनका प्रभाव काफी बड़ा होता था। आज कोई अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन यानी अपने व्यवसाय में लगाना नहीं चाहता। हो सकता है निकट भविष्य में किसान अपने बच्चों को सब कुछ करवाएं, लेकिन कह दें कि बेटा किसानी मत करो। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो बहुत विकट हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग इन व्यवसायों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज कुम्हार का बच्चा कुम्हारगिरी करना छोड़ रहा है। क्यों? वो अपनी परिस्थिति बदल रहा है। खैर, ये समय समय की बात है, और यही समय का सम्मान लोगों ने नहीं किया है। जब लोगों का अपना समय आता है तो वो सर ऊंचा करके चलते हैं, और इतना ऊंचा करते हैं कि गर्व इतना बढ़ जाता है कि गर्दन कभी नीचे आ ही नहीं सकती। और जब वही समय उनकी उनसे चला जाता है तो वो जिस तरह से झुक जाते हैं तो देखने में गौरवान नहीं लगते। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरे ये दोहे पसंद आए होंगे। धन्यवाद।